एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था हरिराम। उम्र लगभग 80 साल थी। बाल सफेद, झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर होठों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव के लोग कहते थे, बाबा, हरिराम कभी उदास नहीं होते। पर किसी को यह नहीं पता था कि उस मुस्कान के पीछे कितनी कहानियां छुपी थीं। हरिराम का जीवन बहुत कठिन था। पहले उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपने परिवार के साथ मेहनत करता था। लेकिन एक साल बारिश न होने की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। धीरे धीरे उसके दोनों बेटे काम की तलाश में शहर चले गए। समय के साथ उसके आसपास के लोग भी बदलते गए और हरिराम बिल्कुल अकेले रह गए। फिर भी वह हर सुबह उठता, अपने पुराने नियम के पेड़ के नीचे बैठता और आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता। गांव के लोग पूछते, बाबा, आप रोज यहां क्यों बैठते हो? वह हंसते हुए कहते, यह पेड़ मेरा दोस्त है, मैं इससे बातें करता हूं। एक दिन गांव का छोटा बच्चा रोहन वहां आया। उसने पूछा, बाबा, आप पेड़ से बातें क्यों करते हैं? पेड़ जवाब थोड़ी देता है। हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, पेड़ जवाब नहीं देता, पर सुनता जरूर है। कभी कभी हमें किसी से जवाब नहीं चाहिए होता, बस कोई सुनने वाला चाहिए होता है। रोहन को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने रोज बाबा के पास आना शुरू कर दिया। बाबा उसे छोटी छोटी बातें सिखाने लगे, पेड़ लगाना, पक्षियों को दाना डालना और सबसे जरूरी, हर हाल में मुस्कुराना। समय बीतता गया। एक दिन जब रोहन सुबह पेड़ के पास गया तो बाबा वहां नहीं थे। बस पेड़ के नीचे एक छोटी सी पत्थर की पट्टी रखी थी जिस पर लिखा था, मैं गया नहीं हूं, बस पेड़ बन गया हूं। जब भी जिंदगी मुश्किल लगे, यहां आकर मुझसे बात कर लेना। रोहन की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने पेड़ को गले लगाया और धीरे से कहा, बाबा, अब मैं समझ गया हूं, जिंदगी से लड़ना नहीं, उसे जीना सीखना चाहिए। आज भी वह पेड़ गांव में खड़ा है और लोग जब भी परेशान होते हैं उसके नीचे बैठते हैं। सब कहते हैं, यह वही पेड़ है जहां बाबा हरिराम हमें सिखा गए कि सुकून जीत में नहीं, समझ में होता है।